हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके 50 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस करें, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज मैं लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, और डेली हम ऐसे क्वेश्चन डालते रहेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर हम सारे चैप्टर्स के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, जिसके माध्यम से आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बेसिक्स भी हम कवर करते चलते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट वोटर्स इन इलेक्शन ऑफ 1952। आप सबको बताएं 1951-52 में भारत का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। कौन सा इलेक्शन हुआ था? जनरल इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट वाला जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कौन सा इलेक्शन होता है? जो हर 5 साल में जो चुनाव होता है उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। तो चूंकि ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, 52 में खत्म हुआ था, इसलिए 52 का जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो इस समय लिटरेट वोटर कितने थे? लिटरेट मतलब पढ़े लिखे वोटर कितने थे? उनकी संख्या 15%। कितने परसेंट थे? 15%। एक पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के फाउंडर कौन है? इसके हैं आचार्य नरेंद्र देव। और ये पार्टी बनी थी आपकी 1934 में। कब बनी थी? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1948। 1948 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ किसने ली थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आएंगे। सी राजगोपालचारी, इन्होंने ओथ ली थी, जो कि फाउंडर भी थे किसके? स्वतंत्र पार्टी के। दलितों का मसीहा किसको कहा जाता है? तो दलितों का मसीहा के यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? स्वतंत्र पार्टी मैंने अभी जस्ट बताया था, सी राजगोपालचारी, जो मद्रास से बिलोंग करते थे, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को बनाया था। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ध्यान रखना 1951 में बनी थी। तो उसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी भारतीय जनसंघ में से निकली है एक पार्टी जिसका नाम है बीजेपी। बीजेपी कब बनी थी? 1980 में, यह ध्यान रखना। बीजेपी 1980 में बनी थी और 1951 में बनी थी भारतीय जनसंघ, है ना। भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब साइन हुआ था? तो साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और ये लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था, है ना। भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन बने थे भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे हमारे, या कौन बने थे? सुकुमार सेन। कमेंट करके बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, बता देना, नहीं मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हु बिकेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1947 में जब ये देश आज़ाद हो गया था, तो उस समय पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 में हुआ था। तीसरा जनरल इलेक्शन 1962 में हुआ था। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ था। फिफ्थ जनरल इलेक्शन 1971 में हुआ था। ध्यान रखना, पहला जनरल इलेक्शन 1952, दूसरा 57, तीसरा 62, फोर्थ 67, फिफ्थ 71। मैं ऐसे ही रिवाइज कराता रहूँगा, आपको सब याद हो जाएंगे, आपको मुँह जबानी चिंता ना करें। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन थे? फर्स्ट कैबिनेट जब बनी थी तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे राजकुमारी अमृत कौर, है ना, पहली महिला मंत्री बनी थी महिलाओं में, है ना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1959 डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला। आप सबको पता है 1957 में जब चुनाव हुआ था, उस समय केरल में आपको देखने को मिलेगा सीपीआई जो पार्टी है वो सरकार बनाती है, और पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी पूरी दुनिया में किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इस सरकार को जो 1957 में केरल में बनी थी, इसको कांग्रेस ने आर्टिकल 356 लगा के, 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जब स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, उसको लगा के सरकार को डिसमिस कर दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? अभी मैंने बताया था 1934 में बनी थी। आचार्य नरेंद्र देव फाउंडर थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे भीमराव अंबेडकर जी। और सी राजगोपालचारी सीएम थे। कहाँ के? सी राजगोपालचारी सीएम थे मद्रास के। आज की डेट में मद्रास नहीं बोलते, मद्रास पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बन जाते हैं। ध्यान रखना। सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? 1948 में बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, है ना। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहाँ पर मतलब एक्सरसाइज करती थी पावर? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हम पीआरआई भी बोलते हैं, ये पार्टी रूल करती थी मैक्सिको में। कई सालों तक इसका मतलब दबदबा रहा था, लगभग 70 सालों तक इन्होंने एक ही पार्टी ने रूल किया था मैक्सिको में, ना।
भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। इफेक्ट में कब आता है? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन देखे, ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ चीज़ें हम मैं एडिशनली बताता रहूँगा आपको, और कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्लियर कराता रहूँगा। तो इनको एक कॉपी में आप नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। ठीक है, और बस थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।